अयोध्या एक श्रापित बस्ती है कि यहाँ ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। हिंदू मुसलमानों के बीच में उनका नाम एक अवैसी का बना रहे, इसीलिए वो केवल जो है वो कोई लंबा प्रोग्राम कराते हैं तो उसमें बोला करते हैं। वो कहते हैं कि हम बैरिस्टर हैं, लेकिन कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए। मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, लेकिन उनके तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी पे जो है कोर्ट कचहरी में कभी खड़े नहीं हुए। इसलिए हम भी उन लोगों को जो है एक बार आगाह भी करते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अवैसी की आवाज सुने जरूर, लेकिन उस पर अमल ना करे। निर्मोही अखाड़ा नहीं माना था, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। आज निर्मोही अखाड़ा को पहले तो 30% मिला था, अब तो उसको कुछ भी नहीं मिला है। आज तक मेरे खिलाफ मुसलमानों ने कोई फतवा नहीं दिया। अगर मैं अगर गलत बोलता या योगी जी की तारीफ करता तो कोई फतवा था, किसी ने कोई फतवा नहीं दिया, इसलिए मेरा कोई विरोध नहीं करता। आज जो है योगी जी की हम जो है तारीफ भी करते हैं, करते इसलिए थे कि जो है योगी जी की सरकार में तमाम जो है गुंडा बदमाश कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा था। मुसलमान नौकरी मांगने भी नहीं जाता क्योंकि मुसलमान ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ये देश में अफरा तफरी का माहौल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक तरफ तना रहेगा तो राजनीति बरकरार रहेगी। मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी पर हमारी विशेष पेशकश फेस टू फेस। इस समय हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में एक माहौल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा अयोध्या में क्या माहौल है। हम यहाँ पर आम लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से, नेताओं से हम बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आज हम एक विशेष मेहमान के साथ हैं। हम हैं इकबाल अंसारी साहब के साथ में। ये अयोध्या का बेहद ही जाना पहचाना नाम है। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। इकबाल साहब, हम लोग अयोध्या में अभी विगत 5-6 दिनों से हैं और यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा भी है, लेकिन हमारे अयोध्या में आए थे तो हमने यहाँ पर दीपोत्सव भी देखा, तो काफी कुछ बदलाव हुआ है। इकबाल साहब, पहला सवाल मेरा एक ये है आपसे कि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी पृष्ठभूमि के बारे में भी नहीं जानते हैं। मुझे इन शॉर्ट थोड़ा सा अपना एक परिचय दे दीजिए, आपका जन्म वगैरह सब कहाँ हुआ है और आप अयोध्या में कब से? देखिए, ये अयोध्या हम लोगों की जन्मभूमि है, लेकिन हम लोगों को खुद ही नहीं पता कि जो है कि कितने दिन से हम लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि मेरे बाप जो है 99 साल वो गुजारे और हमारे दादा भी जो है लगभग 80-90 साल जो है वो भी जो है गुजारे हैं यहाँ। और दादा हमारे जो है कनक भवन, जो इस वक्त जो कनक भवन मंदिर कहलाता है, वो पहले कनक भवन स्टेट था, तो उसके अंदर मेरे दादा दीवान थे। तो मैं अयोध्या का निवासी, हमारा पूर्वज जो है अयोध्या में ही रहा है और अयोध्या का माहौल हमेशा बड़ा बेहतर रहा। अयोध्या कोई स्वार्थी नहीं रही, यहाँ तो लोग ना, यहाँ कोई छल कपट रहा और अयोध्या हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच एक सौहार्द भी हमेशा रहा। क्योंकि आज का दौर जो है, हमारे जो है बाप के जमाने में जितने भी लोग उनके साथ के लोग रहे, 2 ही 3 लोग, मतलब उनके जो बिल्कुल साथ जो है 24 घंटा के रहने वाले थे, उसमें से 2 ही लोग बचे हैं, बाकी लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। चर्चाएं तो उन लोगों की होती रहती है, 4-5 लोगों का जो नाम आता है, जो हम लोग देखते रहे कि अयोध्या जैसी धर्म की नगरी जैसा नाम था, जैसे अयोध्या थी वैसे यहाँ तहजीब थी। हिंदू मुसलमानों का यहाँ भेदभाव नहीं रहा, ना आज भी यहाँ है। प्रॉपर जो अयोध्या के रहने वाले हैं वो ये चीज जरूर जानते हैं कि अयोध्या एक श्रापित बस्ती है कि यहाँ ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। तो हमेशा अच्छे लोगों की नगरी रही और अच्छे लोग यहाँ रहे। आज का दौर है, आज भी अयोध्या के प्रॉपर के निवासी डरते हैं कि ना क्योंकि यहाँ एक भविष्यवाणी है कि ना यहाँ कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। ये अयोध्या की एक तहजीब है। थोड़ा मैं हिंदी में ही जानना चाहूंगा, आलिम और जालिम। देखिए, आलिम और जालिम
जो लोग बहुत ज्यादा गलत काम करने वाले दहशतगर्द होते हैं, अच्छा। उनके लिए भी अयोध्यावास नहीं है। अच्छा अच्छा। और जो गैब की बात बताने वाले हैं, जो लोग बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं कि हमको, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो तांत्रिक हो, कि वो भविष्यवाणी करते हैं, इस टाइप के लोग अयोध्या में जो है नहीं रहेंगे। जी जी। ये अयोध्या है। अच्छा अच्छा। अंसारी साहब, हम आपसे थोड़ा विस्तृत कुछ बातचीत भी कुछ करना चाहते हैं। एक बात बताइए, जब कोर्ट का आदेश आया, और अब तो खैर बहुत कुछ हो गया है, सब मामला खत्म हो गया है, लेकिन आपकी एक अच्छी बात वहां पर लोगों को देखने को मिली कि जब राम मंदिर बनने का कोर्ट से आदेश आया तो आपने भी एक समर्थन किया कि हाँ भाई, राम मंदिर अब तो कोर्ट का आदेश है तो बनना चाहिए, और आपने जो उसमें चंदा वगैरह लग रहा था उसका भी आपने समर्थन किया था। एक मुस्लिम पक्षकार होकर के ये थोड़ा सा अलग देखने को मिला। क्या आपने भी कुछ चंदा वगैरह दिया है? देखिए, सवाल चाहे मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो, आदमी, हम इंसान है चाहे मुसलमान हैं, मेरा धर्म मना नहीं करता कि हाँ किसी भी धार्मिक काम में कोई रोड़ा बनो। तो चंदा देना तो हम लोगों का जो है पुरानी परंपराएं हैं, क्योंकि हमारे अयोध्या में मजहबी काम जो भी होते हैं, चाहे हिंदू के हो चाहे मुसलमान के हो, तो चंदा दोनों के यहाँ जो है बराबर आता जाता है। तो इसलिए अगर हमारे यहाँ कोई आया है, चाहे तो अगर चंदा लेने आया है तो हम लोग देते हैं। उसमें जो है कोई ना मेरा धर्म मना करता है और ना जो है हमारे यहाँ की तहजीब मना करती है। आपने भी कुछ दिया क्या? का राम मंदिर है, जी जी जी। जब जो है राम मंदिर बन रहा है और 24 घंटा उन्हीं लोगों के बीच में आना जाना रहना है, तो हम एक जो है कोई मना कोई नहीं कर पाएगा, चाहे इकबाल अंसारी हो, भले हम बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हो। लेकिन जब सुलह समझौता हो गया, क्योंकि जहां सुलह समझौता हो जाता है, फैसला हो जाता है, तो जो है उस बात को माननी पड़ती है। ये इस्लाम भी कहता है, हिंदू धर्म भी कहता है। अच्छा अंसारी साहब, बहुत सारा मसला हुआ, बहुत सारी, उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं अयोध्या को लेकर। अभी जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो उनका अक्सर अयोध्या को लेकर के कुछ ना कुछ, या राम मंदिर बनने को लेकर के कुछ ना कुछ आता रहता है। एक मुस्लिम पक्षकार होकर के भी आप क्या समझते हैं उनके बारे में? देखिए, सवाल जो है लोग अवैसी साहब का करते हैं जी। हम तो अवैसी साहब को बहुत दूर से जानते हैं। अच्छा। मेरा कोई साथ जो है साबका नहीं रहा। अच्छा, अच्छा। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि माइक पे जो है बोल देना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, बहुत सी मीडिया है। जिसको जो भी कहना होता है वो जो है, मोबाइल सबके हाथ में है, और थोड़ा बहुत अगर उसको आता है, लिखना नहीं आता तो लोगों से लिखा लेते हैं, लोग उसको डाला करते हैं जी जी। तो जानते हैं कि लोग हमको जाने और पहचाने। सवाल रहा अवैसी का जी जी। अवैसी केवल जो है लौड़ी, जब कहीं जो है उनका प्रोग्राम लगता है तो वहां बड़े बड़े माइक लगते हैं जी। तो माइक पे बोलना बहुत आसान है, जैसे हम आज जो है बोल रहे हैं, टेलीविजन आपने लगा रखा है, जो हमसे पूछ रहे हैं हम बता रहे हैं, तो अवैसी साहब को इतना याद रहता है कि हमको कहना क्या है। अच्छा अच्छा। हिंदू मुसलमानों के बीच में उनका नाम एक अवैसी का बना रहे, इसीलिए वो केवल जो है वो कोई लंबा प्रोग्राम कराते हैं तो उसमें बोला करते हैं। तभी जो है किसी मुस्लिम धर्म का कोई भी काम हो, कोई भी कानून बना हो, तो जो है अब वो कहते हैं कि हम बैरिस्टर हैं जी जी। लेकिन कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए। मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, लेकिन उनके तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी पे जो है, कोर्ट कचहरी में कभी खड़े नहीं हुए। इसलिए हम भी उन लोगों को जो है एक बार आगाह भी करते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अवैसी की आवाज सुने जरूर, लेकिन उस पर अमल ना करे, क्योंकि अवैसी केवल जो है वो जो है माइक पे केवल अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और मुसलमानों के मसीहा बन के कभी नहीं आएंगे। देखिए, सवाल जो है नाराज कोई हो जाए, मौत आनी है, मौत बराक है, मौत को कोई किसी ने रोक नहीं पाया है, चाहे राजा हो चाहे रंग। हम तो साफ कहते हैं कि जो कुछ भी होना था वो होके रहेगा, वो टल नहीं सकता। अंसारी साहब, हमारी एक रिसर्च एक टीम है, उसने आप पर भी कुछ रिसर्च किया था। मुझे ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो आपने रिव्यू मतलब नहीं लिया, आप चुपचाप रहे, इसके पीछे क्या आपका कारण था? मतलब हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं मुकदमे का पक्षकार रहा जी। और मुझको राजनीति नहीं करनी थी। अच्छा। मैं बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहा था जी, जी, जी।
जहां सवाल रिव्यू का हो गया, जब रिव्यू के जो जाने का टाइम आया तो हम इसलिए नहीं गए कि बहुत दिन से हमारे वालिद साहब जिंदा थे। 2010 में एक फैसला आया था, कभी उस फैसले को मान लिया था कि अब ये फैसला जो है अगर आ गया है, जो भी जो ने कोर्ट ने फैसला कर दिया है इसको मान लो। निर्मोही अखाड़ा नहीं माना था, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। आज निर्मोही अखाड़ा को पहले तो 30% मिला था, अब तो उसको कुछ भी नहीं मिला है। तो जिसको 25% 30% मिला था उसको कुछ नहीं मिला। तो यही सोच के हम जो है रिव्यू में नहीं गए कि हमको राजनीति तो करना है नहीं, इलेक्शन तो लड़ना है नहीं, चंदा तो वसूलना है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। मुसलमान पूरी दुनिया में भी कहीं भी रहे, जिस मुल्क में रहेगा उस मुल्क का कानून वो जो है मानेगा, उसके लिए वो कानून फर्ज हो जाता है। अच्छा अंसारी साहब, मैं थोड़ा मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसके पहले जब थी तो लेकिन आपका बीच में एक स्टेटमेंट आया था, वो योगी जी के एक पक्ष में आया था। आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी को भी वोट देगा। इसके पीछे का क्या मसला है, मतलब थोड़ा ये बताइए। कोई जो है योगी जी का वोट तो देने का कोई मसला नहीं है। आपको लोग फॉलो करते हैं मुस्लिम लोग। मुसलमान आज भी मेरी बात को समझता है और मानता है और देखता है। हमको लोग पसंद करते हैं। आज तक मेरे खिलाफ मुसलमानों ने कोई फतवा नहीं दिया। अगर मैं अगर गलत बोलता या योगी जी की तारीफ करता तो कोई फतवा था, किसी ने कोई फतवा नहीं दिया, इसलिए मेरा कोई विरोध नहीं करता। विरोध करने वाले वही लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जिनको मेरी बात खराब लगती है, वही लोग हमारा विरोध भी करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए अंसारी साहब, आप जब राम मंदिर बनने का था तो आप उसके पूजन में भी आप शायद गए थे, और लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप कहीं ना कहीं अंदरूनी एक सियासी दल से मिले हुए हैं, मतलब बीजेपी से मिले हुए हैं। इस पर आपका कुछ कहना है? देखिए, जो आपने हमें सवाल किया कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं, आरोप लगाना उनका एक पेशा है। जो लोग हमको हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं वो दुनिया में जो देख रहे हैं वो उन्होंने देखा ही नहीं, इसलिए उनको आरोप लगाते हैं। सच्चाई तो ये है कि जब जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने एक बार सम्मान कर लिया। कोर्ट का फैसला था। आज जो है योगी जी की हम जो है तारीफ भी करते हैं, करते इसलिए थे कि जो है योगी जी की सरकार में तमाम जो है गुंडा बदमाश, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा था, इसलिए हम उनकी तारीफ कर रहे थे कि जो है कम से कम कि ये योगी जी की सरकार है, कहीं कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई बवाल नहीं। मुसलमानों को क्या चाहिए? मुसलमानों को दंगा फसाद से मुक्ति चाहिए। यही उसके लिए जो है देश आराम की चीज है। अच्छा मुझे और मुसलमान नौकरी मांगने भी नहीं जाता, क्योंकि मुसलमान ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। 100% मुसलमान पढ़ा लिखा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जब से या भारत में जब से बीजेपी की सरकार आई, अक्सर धार्मिक भावनाओं पर कुछ न कुछ हुआ। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं सब घूमता रहता है। मुझे ये बताइए, अयोध्या के बाद एक मसला आया फिर बनारस का, ज्ञानवापी का। अभी मसला फिर कोर्ट में है, वहां पे शिवलिंग की बात बहुत सारी हो रही है। आप इस मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम साफ जानते हैं कि लोग धार्मिक भावनाओं को जो भड़काते हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ये देश में अफरा तफरी का माहौल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक तरफ तना रहेगा तो राजनीति बरकरार रहेगी। हमें राजनीति करना नहीं, हम तो लोगों को आगाह करते हैं कि ईश्वर जो है नाम लेने की चीज है, मानने की चीज है, अपने गुनाहों की प्रायश्चित करने की चीज है, न कि जो है लोग जिस तरीके से भावनाओं को भड़काते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई, याद करेगा वो जो है उसी खुदा को याद करना है जहां उसको जाना है। तो लोगों को चाहिए कि किसी धार्मिक भावनाओं को लोग ना भगावे और हिंदू मुसलमान का एक भाईचारा बनावे। भगवान ने जो भी एक रास्ता बताया है कि निर्बल दुर्बल पे दया करो। तो हम तो साफ कहते हैं कि कम से कम जो है
लोग जो है धार्मिक किताबों को देखते हैं तो भगवान की कही हुई वाणी जो है इसको भी कम से कम सुने, इस पर जो है अमल करें। उन्होंने भी कहा है कि निर्बल दुर्बल पर दया करें। मुसलमानों में भी कहा गया है यतीम और मिस्किनों की जो है मदद करें। तो हम ये साफ जानते हैं कि लोग जब अच्छा काम करेंगे तो ऊपर के लिए भी रास्ता बड़ा अच्छा उनके लिए रहेगा। कोर्ट में जो मसला अभी है जानवापी वाला, अगर वहां भी कुछ उल्टा हो गया तो आप लोगों का या आप लोग कुछ आगे बढ़ेंगे उसमें? देखिए, मुकदमा लड़ने वाले ये पूरे देश का मामला है। मुकदमा लड़ने वाले जो है बनारस के हैं जो लोग, वो काम उनका है। वो कहाँ जाते हैं कि वो जो है तो आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे? देखिए, हम जो है हर आदमी जिसने मुकदमा किया है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ना हमारी कोई जो है कोई बात उनसे हुई है, ना उस मामले में हम इन्वॉल्व हैं। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से हटी है और योगी आदित्यनाथ आए हैं, पहली बार आए और फिर दूसरी बार आ गए, तो ये बातें समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी कही हैं, कई बार कही हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कही हैं कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से अनैतिक मतलब कुछ कार्य ऐसे हुए कि मुसलमानों को डराया जाता रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके व्यापारों को खत्म किया जा रहा है, अवैध व्यापार बोल करके उसको बंद, मतलब उनकी जबान ही बंद करते रहे। आजम खान भी अब जेल में है, अब तो उनकी विधायकी भी चली गई है। मुझे ये बताइए कि क्या आप भी इन सब आरोपों से कितना सहमत है? क्या वाकई में बीजेपी के आने से, योगी के आने से, मोदी के आने से उत्तर प्रदेश में मुसलमान दिक्कत में है? मुसलमान जो है दिक्कत में कोई बीजेपी की सरकार में नहीं रहा। कोई भी सरकार हो तो जब तक मुसलमानों को दिक्कत नहीं रहेगी तब तक सरकार किसी की बनती ही नहीं। मुसलमान दिक्कत की मशीन है। उसको तो ये चलाया जाता है कि मुसलमानों को दिक्कत पैदा करते रहो तो हमारे पास भाग के आवेगा, हमारे जी के वो हमारे पास भाग के आवेगा। तो ये तो हम तो साफ कहते हैं कि मुसलमानों से एक अपील भी करते हैं कि भैया ऐसा है उसी जगह चले जाओ जिसका तुम्हें डर है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लोगों को चाहिए कि मुसलमानों को चाहिए, हम हिदायत देते हैं, दुनिया को देख करके हिदायत देते हैं कि हर मुसलमानों को चाहिए कि भाजपा का झंडा लगावे और उन्हीं के साथ में रहे, सारी दिक्कत दूर। आप ये बताइए, आप यहीं पर रहते हैं कई वर्षों से, आपने बताया आप यहाँ हैं, आपके दादा बाबा भी सब यहीं रहे हैं। ये बताइए, जब से राम मंदिर अयोध्या में बनना शुरू हुआ है या योगी जी की सरकार के बाद ये दीपोत्सव होना शुरू हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या आपके यहाँ बेरोजगारी पर कुछ अंकुश लगा है? क्या युवाओं को कुछ मिला है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, सवाल नौकरी का है तो पूरे हिंदुस्तान की है की बात है, महंगाई है तो पूरे हिंदुस्तान की बात जो है। लेकिन सवाल यह है कि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, तमाम तरह तरह के टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल देखो एक जो है वो जो है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा पैसा कमाने के जो है चक्कर में तमाम चीजें नकली बनाई जाती हैं, तमाम चीजें नकली बनाई जाती है, उस पर अंकुश नहीं लगाए जाते। आजकल अगर ये इस दौर में जो है तमाम चीजें जो नकली बनती हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, अभी अपने आप जो है ये महंगाई दूर हो जाए, भ्रष्टाचार दूर हो जाए। अब आज जो है दवा है, तमाम जो है तरह तरह की बीमारियां फैलती है, रोज चक्कर लगाए पड़ते हैं। अस्पताल चले जाओ तो ऐसा लगता है कि मेला यही लग रहा है। अगर दवा जो है अच्छी होती तो पहले दो खुराक खा के लोग ठीक हो जाते थे। आजकल जो है लोग अगर जो है बीमार हो गए तो चक्कर लगाया करते हैं। तो हम चाहते हैं इन चीजों का भी देख रेख किया जाए और जो अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। रोजगार के लिए मैंने सवाल पूछा था, यही बता रहे हैं कि रोजगार क्या युवाओं के लिए कुछ हो रहा है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या में युवा जो है, अयोध्या तो है ही है, अयोध्या में मठ मंदिर है, भगवान राम की नगरी है। अयोध्या में युवाओं के लिए तो राम राज है। अच्छा, यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में मठ, ये आप हमारे यहाँ अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं सटायर, ये सटायर तो नहीं है, व्यंग नहीं। अयोध्या है, यहाँ राम राज है। नहीं वो तो ठीक है, तो रोजगार के सबको मिल जाएगा। ये जो है यहाँ जो है अयोध्या, यहाँ कोई भूखो नहीं मरेगा, यहाँ सरयू नदी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इतने मठ मंदिर हैं कि किसी को खाना की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, दवा की कमी नहीं, सब ऑटोमेटिक लोग ला के यहाँ दे जाते हैं। यहाँ लोग कोई भूखा नहीं सोता। अच्छा अच्छा। ये अयोध्या ऐसी सरजमी है कि यहाँ जो है साक्षात जो है सब धर्म के, सब जात के देवी देवता विराजमान है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। मुझे ये बताइए कि कोर्ट का आदेश आने के बाद जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो फिर बीच में ये बात आई कुछ जमीन भी
कोर्ट ने दी थी मस्जिद के लिए। मुझे ये बताइए कि अभी क्या हालात है वहां पर जो जमीन थी। दूसरा, अगर वो अभी तक नहीं बन पा रहा है मस्जिद तो क्या कारण है कि, या हम उसको कब तक देख पाएंगे मस्जिद को? जी, हम मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे थे जी, 70 साल जो है हम लोग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते सुप्रीम कोर्ट तक जो है साइकिल के पता नहीं कितने टायर घिस गए थे जी। हैं? अब वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिला है, तो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है। जी, जफर फारूकी वक्फ बोर्ड का जो है चेयरमैन है। अच्छा, हाँ, तो उसने एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है अच्छा, चंदा वसूलने के लिए। ठीक है। लेकिन अब चंदा लोग उसको देंगे भी नहीं। बाबरी मस्जिद के नाम पे चंदा देने वाले मुसलमान अब बाइकाट कर चुके हैं। ऐसा क्यों? ये यही सच्चाई है। अच्छा, हमने तो पहले कह दिया था कि ठीक है, सरकार ने मस्जिद के लिए जमीन दे दिया है, ऑलरेडी वहां 22 मस्जिदें हैं, ठीक है, वहां मस्जिद की जरूरत है ही नहीं, और वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उस पर खेती करे, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों को गरीबों में बांट दे। यही होता है। अभी देखिए कोरोना काल आया, कितने लोगों ने तमाम मदद की, उन्हें किया गया। हमारे यहाँ 400 मस्जिद से, हर मस्जिदों से तमाम जो मदद लोगों को आई, अयोध्या तक आई है। तो वहां खेती क्या, क्योंकि वो कृषि योग्य जमीन है जी, और उस पर खेती किया जाए, और जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में गरीबों में बांट दें। अच्छा, मुझे तो ये बीच में कुछ बात होने लगी थी कि वो जो जमीन है वहां पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई जो कि ये सब केवल हवा में होता है। अच्छा, जफर फारूकी ने एक नक्शा बनाया था, मस्जिद का नहीं था, वो जो है ऐसे लोग पिकनिक करने के लिए जाते हैं, मुआल की तरफ जो है जाते हैं, अच्छा। तो मुआल का वो नक्शा बनाए थे कि खूब अच्छी बिल्डिंग बना दो तो इसको लोग देखने आएंगे। मुसलमान मस्जिद जाने के लिए इमारत मस्जिद की, जी, जी, हमारे जो है हमारा मजहब है जी। कि मस्जिद ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाई जाती। हम बिल्डिंग की पूजा नहीं करते। जी, हमारी नमाज तब भी हो जाती है अगर आप जो है टेंट भी लगा दें, सामने पर्दा ऐसे लगा दें, नमाज हो जाएगी। तो जो नक्शा लाए थे, वो जो लोग समझ रहे थे कि ये मस्जिद तो नहीं बना रहा है, तो पिकनिक बनाने के लिए जो बना रहा है, इसको पैसा मत दो। जी, जी, तो पैसा जब लोग देंगे नहीं तो मस्जिद बनेगी नहीं, और लोग अब पैसा देंगे भी नहीं। ये अयोध्या है और इकबाल अंसारी की जबान है, ये पत्थर की लकीर चलती है। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया तो हमने साफ कहा था कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह के रसूल ने भी जो है, अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि अगर जो है जिस मुल्क में रहे उस मुल्क का कानून मानो। कोर्ट ने फैसला कर दिया, आपने मान लिया। एक हिंदुस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिला, तो ना लोग चंदा देंगे और फिर वहां मस्जिद की जरूरत ही नहीं है। वो नुमाइश बनाने, वो जो है पिक्चर हॉल के तरीके वो जो है नक्शा लाए थे बनाने के लिए कि जो है इसे बनावेंगे मस्जिद। तो मुसलमानों का जो है देख करके, वो नक्शा देख करके मुसलमान की जो है, जो मस्जिद में जो चंदा लगता है वो हलाल, और जो है लोग देखते हैं कि लोग गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी इसके अंदर पैसा दे, तो लोग मेहनत और मजदूरी का पैसा भी देते हैं। लेकिन वो जो है जिस तरीके से बिल्डिंग दिखाई गई थी, तो लोग समझ रहे थे अगर हम पैसा देंगे तो मेरा पैसा ये चला जाएगा नाजायज। यहाँ से कहते हैं कि उस पर खेती की जाए। अरे 70 साल का मुकदमा लड़ने वाला आदमी है, क्या उसकी जबान की वैल्यू नहीं है? मेरे बाप दादा को जो है, बात तो सही है? अच्छा, ऐसा क्यों हो गया कि आप लोग, आपका खानदान पूरा लगा रहा है और फैसला आया, चलिए आपके पक्ष में नहीं आया, फिर ये अगर मस्जिद की जमीन मिली भी तो आपके अंडर में ऐसा सब क्यों हाथ से आपको चला गया? इसलिए वो ये सोच रहे थे क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिल गई हो, तो बोर्ड ने ये सोचा कि शायद अब जो है जमीन मिल गई है, ट्रस्ट बना लो, खूब माल वसूलेंगे, खूब चंदा वसूलेंगे हर और। लेकिन मुसलमान भी हिंदुस्तान में एकदम बेवकूफ नहीं ना, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, पढ़ा लिखा भी है, और उसके बाद में तमाम चीजों में भी जो है आदमी अपना टेक्निकल काम करा करता है, तो इतना जरूर जानता है कि हाँ कौन क्या करने वाला है, कौन क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई अगर हम अकलमंद नहीं है तो जो है आजकल ऐसे ही भी देख लो कि जब जहां जिस चीज की जरूरत नहीं है वहां उसको की जो है ठीक है जमीन मिल गई, सरकार ने दे दिया, हमने कबूल कर लिया, सरकार का हमने फैसला मान लिया, हिंदुस्तान में कोई पत्ता नहीं हिला। लेकिन हम उसको बनावे या ना बनावे, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। जब हमसे कोई पूछने वाला भाई क्यों नहीं बना रहे हो, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान जो सवाल नहीं कर रहा है कि मस्जिद क्यों नहीं बन रही है, जमीन मिली हुई है। लोग जफर फारूकी को पैसा देना ही नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं कि इसको पैसा देंगे इसलिए ये केवल नाजायज पैसा जाएगा। तो इसलिए साफ है कि हमने कह दिया खेती करो,
तो उसमें खेती होगी, क्योंकि हम साधु संतों फकीरों के बीच में रहते हैं। हमको इतना इतना तजुर्बा है कि आप सोच नहीं सकते। मैं कि बहुत मामूली आदमी जो रह करके जो है आज पूरे दुनिया हमको जानती है, ऐसे नहीं जानती। अच्छा अंसारी साहब, बस 2-3 सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। मुझको ये बताइए, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है। योगी जी की सरकार को आप कितना सही कितना गलत, इनके डेवलपमेंट को अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप देखते हैं? ये एक कैसी सरकार है आपके हिसाब से? देखिए ऐसा है कि सरकार अगर अच्छी न होती तो दोबारा कैसे जीतती? अभी तो दोबारा जीती है ना, अभी 2 बार और जीतेगी। अच्छा, दोबारा जीतेगी कैसे? मतलब इसीलिए डेवलपमेंट पे, या कुछ आप कुछ और बताना चाहते? केवल मुसलमानों के कुछ चंद लोग के वोट ना देने से योगी जी हार थोड़ी ना जाएंगे। जो कुछ लोग हैं, बस नाम मात्र लोग हैं। अगर योगी जी की लोग बुराई करते तो कहीं धरना देते, कोई मुसलमान कहीं प्रदर्शन करते, कहीं उनके खिलाफ तकरीर करते। ऐसा तो देश में कहीं हो नहीं रहा है। योगी जी को भी चाहिए कि जब मुसलमान कहीं अगर खुश न होता जो है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए जो है धरना प्रदर्शन करता, मेरा विरोध करता। योगी जी को चाहिए कि मुसलमानों को भी जो है कुछ न कुछ सहूलियत दें। इनकी सरकार जो है 40 साल के लिए फिर फिक्स हो जाएगी, 5 साल हुआ है, 50 साल के लिए। आप बताना चाहिए, कुछ मशवरा देना? हम कोई मशवरा नहीं देंगे, हम खाली इतना ही चाहते हैं कि अगर उनके साथ में कोई राजनीति करता है, कोई जाति करता है, तो ये केवल खाली यही ना होने पाए, बस इतना ही हम जानते हैं। अच्छा, एक आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा। अगर सपोज करिए खुदा न खास्ता अभी इलेक्शन आने वाला है और आपको योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक ऑफर आ जाए और समाजवादी पार्टी की तरफ से आ जाए, तो मुझे ये बताइए आप किस पार्टी को चुनेंगे? अगर आपके ऊपर कहा जाए भाई अब आप टिकट आप लीजिए अयोध्या। देखिए, हम अनहोनी बात का जो है ना ख्वाब देखते हैं और ना मेरा कोई पेशा है। अच्छा। मैं ख्वाब देखने वाला। देखिए, राजनीतिक में तो हमें बहुत इंटरेस्ट है। हमें जितना करना होता है उतना मैं करता रहता हूँ। हमको एमपी एमएलए जो है बनने का हमने कभी ख्वाब नहीं देखा। जब बाबरी मस्जिद थी, मुकदमा चल रहा था, उसके बाद में भी आखिरी में हम ख्वाब नहीं देखते। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता भी है लोगों से तो जो है झाड़ू मार के ले लेता है। तो ये जो है इतना लोग याद रखें कि जो कुछ कहा गया है वो सब सच है। जितनी भविष्यवाणियां जो है उतनी सच है। बात करता हूँ जितना मेरा धर्म जो है मजहब कहता है उतनी ही बात करता हूँ। चाहे योगी जी की तारीफ हो, चाहे मंदिर की तारीफ, चाहे हिंदुओं के साथ व्यवहार हो, चाहे उनके साथ आना जाना हो, मैं कोई काम अपने धर्म से हट के नहीं करता। क्योंकि मेरा धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो लोग कि आपके खिलाफ हो, हमको मना करता हो। हमारा धर्म ऐसा है कि हम हमेशा एक मुसलमान को पूरे दुनिया में एक दूसरे के हमदर्दी के लिए पैदा किया गया है। नहीं, क्या जरूरत है? तमाम जो है जात के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, तमाम लोग हैं। मुसलमान का खाली यही एक मतलब है कि एक दूसरे से हमदर्दी रखो और उनके काम आओ, इतना ही मतलब है। बाकी तो खाना आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी जो है आप भी खुदा को मानते हैं, हम भी मानते हैं कि कहते हैं कि आपने नाम बदल दिया है लेकिन हाथ ऊपर उठाओगे चाहे जो हो। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, मुझे ये बताइए अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री आए थे अयोध्या, आपसे कुछ मुलाकात हुई क्या? नहीं, हमारी मुलाकात अच्छा नहीं हुई। मुझे ये बताइए अभी फिर से 24 का चुनाव आ रहा है, पूरे देश में एक बात फिर से छिड़ गई है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, कौन सी पार्टी जीतेगी। अयोध्या में आप हैं, यहाँ काफी डेवलपमेंट आप खुद बता रहे हैं कि ये हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन आपकी दृष्टि से क्या लगता है 2024 में अयोध्या का सिरमौर अब कौन बनेगा दोबारा से? क्या भाजपा आएगी या कोई और दल आएगा? देखिए, जब किसी का वर्चस्व बन जाता है तो बहुत जल्दी गिरने वाला नहीं रहता। तो कम से कम अभी 20-25 साल के लिए भाजपा रहेगी। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। कोई मतलब नहीं, नाराज हो जाए जो है तो जो है किसी के हम नाराजगी से नहीं डरते। मैं अगर खाता हूं तो अपनी मेहनत से खाता हूं, अगर बात करता हूं तो कानून ही करता हूं, कानून के हट के कोई बात नहीं करता। जो चीज देख रहा हूं वो मैं उसका मुझको तजुर्बा है,
अभी तो 20 साल लीजिए, 20 साल भी योगी जी जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। इसीलिए से तो नहीं लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपाई हो गए वो जानते नहीं, वो जानते नहीं है। जी, जी, वो तो खाली यही सोचते हैं कि अब की इलेक्शन होगा तो योगी जी हाथ जाएंगे। उनके दिमाग में खाली इतना क्योंकि उन्हें दुनिया देखा नहीं। जी, जी, जी। अच्छा, आप कोई मशवरा देना चाह रहे हो इस सरकार को? और बस हमारा तो यही एक मशवरा है, सबका साथ हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सबको जो है जैसा साधु संत हैं उनके लिए सारे लोग बराबर हैं, तो कम से कम सबका भी ख्याल रखें। आज हम अयोध्या में थे और हमारी मुलाकात हुई इकबाल अंसारी साहब से। आज हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में आज के लिए इतना ही। अंसारी साहब से बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा अभी 20-25 साल यहाँ पे रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।